इसको तो सट्टे के तौर पर खेल खेला जाता है यहाँ क्रिकेट का पूरा भारत में क्या पूरे विश्व लेवल पर चल रहा है, ये पूरा सट्टा है। और जैसे चाइना है, अमेरिका है, रसिया है, ऐसे बहुत बड़े बड़े देश हैं अपने जो विकसित देश हैं, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। प्रथम तो ये होता है कि थोड़ा धक्का लगता है कि कोई ये नहीं कहता कि भारत क्रिकेट हार गया है, सीधा ये बोला जाता है कि इंडिया हार गई है। तो यहाँ थोड़ा सा धक्का लगता है कि इंडिया, ये कहना चाहिए कि इंडिया नहीं हारी, क्रिकेट में खेल में हार गए हैं। इंडिया हार गई है तो उस पूरा धक्का लगता है। एक वहाँ सीमा पर सिपाही खड़ा हुआ है, वो अपनी जानबाजी पर लगाए हुए हैं, वो किसी हार सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और ये हाँ, और ये लोग सहज में ये कह लेते हैं रोना ढोना, तो ये सब अलग चीज़ है। नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता का राज। हमारी देश में क्रिकेट को जो धर्म से लोग जोड़ देते हैं, क्रिकेट को दीवाने हो जाते हैं। कुछ समय पहले इंडिया वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से हारी, उसके बाद कई तरह के वीडियो सामने आए जिसमें खिलाड़ियों के रोते हुए चेहरे सामने आए, देश में कई तरह के चेहरे सामने आए। अभी फिर से ऑस्ट्रेलिया से तुरंत सीरीज चालू हो गई और आज तीसरा T20 खेला जा रहा है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्रिकेट की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्रिकेट में बात करते करते कभी देश का मत क्या रहता है, क्योंकि हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं। क्रिकेट देश में क्या स्थिति है क्रिकेट की, लोग क्रिकेट को इतना क्यों पूछते हैं और क्रिकेट को क्या मानते हैं, इसी बात पर चर्चा करने के लिए मैं गौरारी में हूँ। ये शॉप है हमारी और यहाँ पर गुरुजी जिनसे बहुत मैं कुछ सीखा हूँ, आज वो इस क्रिकेट पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं और उनसे जानते हैं कि गुरुजी क्रिकेट में देश में इतना क्यों चलन हो रहा है और क्रिकेट को लेके इतना देश में क्यों क्रेज है। नमस्कार। नमस्कार। मुझे बताएं क्रिकेट को लेके, जिस तरह से आपने क्रिकेट अभी देखा ऑस्ट्रेलिया से, कितने वीडियो आए क्रिकेट के बाद जिसमें खिलाड़ी रो रहे हैं, हम क्रिकेट को लेके इतना क्यों ले लेते हैं? और जो आपने बात कही थी कि जो विकासशील देश हैं जिन्हें क्रिकेट से, तो जैसे चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, यहाँ तो क्रिकेट होती ही नहीं है गुरुजी। जी नहीं होती, क्योंकि वो लोग इसको इस तरीके से नहीं देखते। खेल की दृष्टि से यहाँ अपने यहाँ खेल नहीं खेला जाता है, इसको तो सट्टे के तौर पर खेल खेला जाता है यहाँ क्रिकेट का पूरा भारत में क्या पूरे विश्व लेवल पर चल रहा है, ये पूरा सट्टा है। और जैसे चाइना है, अमेरिका है, रसिया है, ऐसे बहुत बड़े बड़े देश हैं अपने जो विकसित देश हैं, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। प्रथम तो ये होता है कि थोड़ा धक्का लगता है कि कोई ये नहीं कहता कि भारत क्रिकेट हार गया है, सीधा ये बोला जाता है कि इंडिया हार गई है। तो यहाँ थोड़ा सा धक्का लगता है कि इंडिया, ये कहना चाहिए कि इंडिया नहीं हारी, क्रिकेट में खेल में हार गए हैं। इंडिया हार गई है तो उस पूरा धक्का लगता है। एक वहाँ सीमा पर सिपाही खड़ा हुआ है, वो अपनी जानबाजी पर लगाए हुए हैं, वो किसी हार सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और ये हाँ, और ये लोग सहज में ये कह लेते हैं रोना ढोना, तो ये सब अलग चीज़ है। मैं मानता हूँ कि क्रिकेट बाई चांस होता है, खेल में एक हारता है एक जीतता है, लेकिन ऐसा खेल क्यों खेला जाए जिसमें सट्टे, जिसमें देश के नौजवान कई नौनिहाल बर्बाद हैं। ये गांव-गांव पर एक नासूर बन चुका है। जो बच्चे अपने छोटे हैं वो दिन भर का खेल है, सारा दिन बर्बाद करते हैं इसमें, और इसलिए और कामों में इनका मन नहीं लगता। पूरा 22-25 लोग उनके साथ खेलते हैं, तो घर के जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके और इस पर लगे हुए, छोटे से लगा करके बड़े तक लिप्त हैं इसमें। अच्छा, और दूसरी बात एक और है कि समय ज़्यादा है इस खेल का, तो मैं तो इसको नहीं पसंद करता हूं, या मेरी तरफ से इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और ख़ास तौर से स्थानीय खेलों को महत्व देना चाहिए। जो अपने पुराने जैसे कबड्डी है, हॉकी है, और भी कई ऐसे एथलेटिक्स खेल हैं, ओलंपिक खेलों में वो लोग भाग लेते हैं और स्वर्ण पदक विजेता होते हैं। ओलंपिक खेलों में इसको कहाँ महत्व है, इसको मान्यता नहीं दी जाती है। कहाँ एक और तस्वीर आई गुरुजी, आपने शायद देखा हो, अपने चैंपियन देखा होगा कि आपने भाला फेंक में इतना नाम किया है। हाँ। और नीरज चोपड़ा जी ने, और वो इस दिन स्टेडियम में मौजूद थे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, लेकिन कैमरामैन ने उनके ऊपर कैमरा नहीं लगाया। जो व्यक्ति भारत का इतना नाम ऊंचा करता आया और वहाँ रणवीर सिंह के ऊपर बार बार कैमरामैन लगा रहा है, तो मतलब ये देश कहाँ जा रहा है, किस तरह से जो नाम देश का कर रहा है? ये देश तो अब वैसे ही मानने के लिए कुछ भी कोई कहता रहा है, लेकिन ये बहुत बैक में है। जैसे ध्यानचंद थे अपने झांसी, हाँ, मेजर ध्यानचंद थे, हॉकी के जादूगर माने जाते थे। तभी हमारा राष्ट्रीय खेल है हमारा हॉकी, विजय प्राप्त करते थे वो लोग। कुश्ती में हमारे लोग आगे रहे हैं, कबड्डी में हमारे लोग बहुत विश्व चैंपियन रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो विश्व लेवल पर जो ओलंपिक खेल होता है उसकी तैयारी की जाए।
जैसे पीटी उषा है अपने यहाँ की, वो विश्व चैंप धावक रही हैं, दौड़ में वो आगे रही हैं। तो ऐसे अभी कई लोगों ने अभी स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इससे बड़ी वो मिलती है। वो व्यक्ति विशेष का खेल है, उसमें स्वयं की क्षमता है। मतलब कहाँ तक गुरुजी माना जाए? आपने देखा इंडिया की जर्सी में ड्रीम 11 का लोगो लगा है, हाँ। जबकि वो खुला सट्टा का गेम है। बिल्कुल सट्टा का गेम तो है। कहाँ अरे तक कई लोग बर्बाद हो जाते हैं इसमें। उन्होंने कहा है इस खेल खेलता है कोई और सट्टे यहाँ कई हजार करोड़ के लग जाते हैं, कई परिवार तो इसमें बर्बाद हो गए हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इस चीज़ों पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जीएसटी भरते हैं तो इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन शुदा है, ये सरकार भी इसमें इन्वॉल्व जब है। इस पे बात ही हुई गुरुजी, तो गाँव की बात कर लेते हैं। जो खेल कहते हैं कि गाँव से निकलते, गाँव में कहाँ मैदान है? कहीं आपने देखा कि जो सरकारी कहीं मैदान हो? किसी गांव में जो पट्टे की ज़मीन थी वो ख़त्म ही है। लड़के खेलते कहाँ हैं? हॉकी तो किसी गांव में आज तक किसी को पकड़े नहीं देखा होगा। भाई हुआ क्या है एक्चुअली में कि जब से ये क्रिकेट का स्कोप आया है तब से हॉकी पीछे होती चली गई है। हॉकी के खिलाड़ी भी कम बचे हैं और सिखाने वाले भी लोग नहीं रहे ज़्यादातर, इसलिए हॉकी है। जैसे अपने चरखारी का मेला चल रहा है, आज भी वहाँ हॉकी मैच होता है। हाँ, आज भी हॉकी मैच होता है वहाँ का, हर वर्ष होता है। और बड़े बड़े दिल्ली, मुंबई और काफ़ी दूर से खिलाड़ी आते हैं, वहाँ हॉकी मैच देखने को मिलता है। लगता है कि हाँ भाई अभी हॉकी मैच जिंदा है। हाँ, अच्छा खेल भी है। अच्छा खेल। हाँ, और ज़्यादा समय का नहीं है खेल कि इतना लंबा समय खींचा जाए, दिन भर लगता हो, नहीं। इस खेल में तो अगर 50 ओवर का मैच हो रहा था, पूरा दिन का आधी रात तक लगती है, उसमें समय लगता है ज़्यादा। तो ये ज़्यादा समय में बच्चे तो स्वाभाविक है, कब पढ़ेंगे कब लिखेंगे, वो क्या करेंगे कब? लंबा समय भी खिंच रहा है और गांव के बच्चे लगभग सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें पहुंचने के लिए बहुत कुछ ज़रूरत चाहिए। एक तो परिवार की प्रोटेक्शन चाहिए है, और सामाजिक प्रोटेक्शन भी चाहिए, सरकार की प्रोटेक्शन भी चाहिए, तब कहीं जा कर के बच्चे पहुंचते हैं वहाँ। बच्चे जाके हाँ, वो तो बिरले हैं, कोई ना कोई पहुंच जाता है भगवान के पास, समझ लीजिए उस पर विशेष। नहीं तो सब रणजी में पड़े रहते हैं, कहाँ जा पाते हैं लोग, बहुत कम निकल पाते हैं वहाँ। हाँ, और ये कह देना चाहिए बल्कि मुझे तो कि वहाँ जो पहुँचते हैं, जो वहाँ खिलाड़ी आज इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, उससे भी कहीं अच्छे खिलाड़ी हमारे इस स्तर पर हैं। इस स्तर पर उनको ये मौके नहीं मिले हैं। जो इसका बोर्ड है उसको पूरा ईमानदारी से सबकी छटनी करना चाहिए। जो खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलता उसको बाहर कर दो। ये तो देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, व्यक्तिगत सवाल थोड़ी है कि एक बार चयन हो गया तो उसी को खिलाया, मत खिलाइए। एक बार हारते उसको हटा दीजिए। ऐसे मतलब स्पोर्ट की लाइन में और खेल की दुनिया में बहुत अभी धांधली है, बहुत सुधार की जरूरत है। बहुत सुधार की ज़रूरत है, बहुत सतर्कता की, और बहुत लोग खिलाड़ी अपने पड़े हैं, हर मामले में खिलाड़ी है अपने यहाँ का। आजकल एक और मैं देखा हूँ, उनको समय मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये तो जैसे क्रिकेट का सीजन पे देख भी लेते हैं, अब हमेशा खेलते नहीं देखते। मोबाइलों में बच्चे बहुत लग गए हैं, मोबाइलों के गेम, एक चलने फिरने वाले गेम ही नहीं खेलते हैं। किसी का पेट निकल रहा है बचपन में ही, उसी में खेल रहे हैं। पबजी का बहुत गेम, ये मोबाइलों में गेम चल रहे हैं। देखिए, ये कायदे से कहा जाए तो ये कोरोना के समय पर बच्चों को जो अवेलेबल मोबाइल कराए गए थे, पेरेंट्सों के द्वारा कराए गए, जिसमें ऑनलाइन क्लास, हाँ ऑनलाइन क्लास ली जाएं। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो भी ऐसी कुछ चीज़ें जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा कम जल्दी बच्चे कैच कर पाते हैं, पढ़ाई लिखाई वाली। और उनको जो पसंदीदा चीज़ें हैं जैसे गेम्स हैं वगैरह, अन्य प्रकार के वीडियोज़ हैं, तो बच्चे उनको देखते देखते उसके वो उनकी हैबिट बन गई। हाँ, लत लगती है इसकी। तो अब वो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट रखते हैं। एक बात और गुरुजी कर लेंगे, अधूरी हो जाएगी बात करते हैं क्रिकेट में। जैसे आपने की है, दिल्ली से तमाम 4-5 खिलाड़ी रहेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश से, कानपुर से, जहाँ जहाँ स्टेडियम है वहाँ के खिलाड़ी रहेंगे। बुंदेलखंड से आज तक कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कहाँ पहुँचा है कोई? मतलब इतना खेलों की दुनिया में मेजर ध्यानचंद जी का आपने नाम लिया, वो झांसी से थे। अपने यहाँ कोई स्टेडियम ही नहीं है। इतना बड़ा बुंदेलखंड का इलाका है जहाँ से यहाँ से तमाम खनन होती है, यहाँ से माल यहाँ जाता है, लेकिन सुविधाएं किसी भी ये अपना बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। कदाचित क्यों यहाँ नेता ध्यान नहीं दे, जबकि लगातार हम सांसद विधायक बना के भेजते हैं, लेकिन अब पता नहीं कि क्या ये संसद में बैठ करके या विधानसभा में बैठ कर ये लोग क्या करते हैं। इन्हें वो बात उठाना चाहिए। वहाँ जनता की आवाज़ है भाई, ये जनता के प्रतिनिधि हैं। जैसे हम आप यहाँ बोल रहे हैं, तो वहाँ जाकर के ये बोलें, तब तो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी।
वो तो समझ रहे हैं कि सब यहाँ भला हो कितना रहा हो। रोजगार भी बढ़ जाए गुरुजी, नाम बहुत होगा। कुछ हो जाए। जबकि रोजगार के लिए लोग मांग रहे हैं, अगर एक स्टेडियम आ जाए तो कितने लोगों को काम और कितने लड़के खेलने लगे। एक स्टेडियम आ जाए, मैं तो ये कहूँगा कि बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए अपने यहाँ रोजगार की आवश्यकता है। नौकरी तो सरकार नहीं दे पाएगी सबको, कहाँ से? जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा है तो नौकरी, हाँ, तो कहाँ से दे पाएगी? ना तो वैकेंसी है बिल्कुल। लेकिन जो अपने यहाँ के बच्चे दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं, कोई गुजरात जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि जो यहाँ पर खाली ज़मीनें पड़ी हैं, सरकार को यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बना देना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया बना देना चाहिए। इस इंडस्ट्रियल एरिया से हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे। कुछ यहाँ रहने वाले हैं वो पार्ट टाइम जॉब करेंगे, पार्ट टाइम भी करेंगे, अपना घर का कहाँ पढ़ाई, शराब में लिप्त हो जाते, हाँ, क्राइम की दुनिया अपना लेते। तो जब 12-12 हाँ, घंटे 8-8 घंटे काम करेंगे, पैसा कमाएंगे तो पैसा कमाएंगे, यहाँ वो रहेंगे। और आज तो बुंदेलखंड में इस चीज़ से गुरुजी बता दूंगा, आज ऐसी स्थिति है कि बुंदेलखंड में लड़कों की शादी ही नहीं हो रही है, बाहर से ज़्यादातर। आप तो इस चीज़ से जानते हैं, मतलब वही समस्या यही सबसे बड़ी। एक तो अपने यहाँ का जो आंकड़ा है जेंडर रेशियो वाला, बिहार यार तो बदनाम था पूरा बुंदेलखंड। अरे बिहार बहुत आगे हो गया है पढ़ाई लिखाई में। IAS जितने भी IPS वगैरह हो, अच्छी नौकरियों में सब लोग, बिहार की शिक्षा बहुत अच्छी हो गई है अब, अपने यहाँ से बहुत अच्छी हो गई है बिहार की शिक्षा। अपन तो शिक्षा में बहुत पीछे हैं भाई, यहाँ शिक्षा में इसलिए पीछे है कि अपने यहाँ केवल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। झांसी के पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, झांसी के पहले कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। इतना पिछड़ा हुआ है कि अगर कोई मरीज है तो उसको लेकर के सीधा झांसी जाओ, झांसी से इनकार कर दिया तो रास्ते में स्वास्थ्य में पिछड़े, हम खेल कूद में पिछड़े, शिक्षा में पिछड़े, कृषि में सब में पीछे हैं हम लोग। यहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर सरकार की भारी भरकम कृपा की आवश्यकता है। सरकार जब भारी भरकम कृपा करेगी यहाँ पर, तब यहाँ की जनता का उद्धार हो सकेगा। तो हमारे साथ गुरुजी थे, बहुत ऐसा नहीं कहेंगे, बहुत विचारशील, हमेशा समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं और एक एक लोग को परखने वाले हैं। तो कम से कम ये पीड़ा है जो उन्होंने गिनाई है, और मैं भी पत्रकारिता के क्षेत्र में देखता हूँ, तो ये बेसिक मुद्दे हैं, किसी में भी हम आगे नहीं हैं। आप देख रहे थे जनता का राज। बहुत बहुत धन्यवाद।